अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय मीडिया ये दावा कर रहा है कि पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर और भारतीय इलाकों पर हमला कर दिया है। पाकिस्तान ने जम्मू एयरपोर्ट समेत राजौरी, कठुआ, सांबा और अखनूर के इलाकों में हमले किए हैं। पठानकोट के एयरबेस पर भी हमला किया गया है। भारतीय मीडिया का यह दावा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में ब्लैकआउट किया गया है, सायरन बज रहे हैं। राजस्थान समेत सरहदी इलाकों में भी ब्लैकआउट किया गया है, मगर पाकिस्तान के आला सिक्योरिटी जराए भारतीय मीडिया के इन दावों की तरदीद कर रहे हैं और ये मौक़िफ़ दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में ऐसा कोई हमला नहीं किया। ना ही पाकिस्तान की सरहद से भारत पर मिसाइल या ड्रोन दागे गए हैं और ना ही पाकिस्तान ने भारतीय एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी की है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में हमलों की खबर फेक है। झूठी खबरों को फैलाकर भारत पाकिस्तान पर अपनी जारियत जारी रखने का मुसलसल झूठा जवाब पैदा करना चाहता है। भारत ने इससे पहले अमृतसर पर हमले की झूठी खबर फैलाई। अमृतसर पर हमले की झूठी खबर फैलाने का मकसद सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सिख बिरादरी को पाकिस्तान के खिलाफ करना था। और सिक्योरिटी जराये ने मजीद बताया कि भारतीय मीडिया मकबूजा कश्मीर में हमलों की झूठी खबर चला रहा है। भारतीय मीडिया का F-16 तैयारा गिराने का दावा भी झूठ पर मबनी है। भारत ने जैसे पहले किया वैसा ही कर रहा है और कशीदगी को मजीद बढ़ा रहा है। सिक्योरिटी जराये ये बात बता रहे हैं। इससे पहले आज भारत ने जब पाकिस्तान के मुतअद्दिद शहरों पर इसराइली साख्ता हेरोप ड्रोन दागे थे तो ये दावा किया था कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रात भारत के मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे। इसलिए भारतीय जवाबी कार्रवाई के तौर पर पाकिस्तान पर ड्रोन हमला किया और अब एक दफ़ा फिर भारत इसी तरह का जवाब पैदा कर रहा है। और सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान के हमले का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। अब से कुछ देर पहले नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के साथ मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए DGISPR अहमद शरीफ चौधरी ने कहा था कि भारत ने गुज़िश्ता रोज़ खुद ही अपने शहर अमृतसर को निशाना बनाया था। ये आदमपुर से ये 4 प्रोजेक्टाइल फायर हुए। 3 जो प्रोजेक्टाइल हैं ये इन्होंने खुद टारगेट किए अमृतसर के जनरल एरिया में। द वन दैट वाज कमिंग अगेंस्ट टुवर्ड्स पाकिस्तान, सो वी वर वाचिंग इट वेरी केयरफुली। इस जगह पे देन इट वाज न्यूट्रलाइज्ड। इंडिया में एक हाइप क्रिएट की हुई है उन्होंने कल से कि 15 लोकेशंस पे पाकिस्तान ने अटैक किया। इज द इंडियन गवर्नमेंट एंड द आर्म्ड फोर्सेस आर दे लिविंग इन 18th सेंचुरी और 21st? एक्चुअल में कोई चीज आपकी तरफ आती है वो मॉनिटर हो रही होती है, उसका एक डिजिटल सिग्नेचर होता है। 21st सेंचुरी में तो ऐसे ही है। तो दैट वाज ए फैंटम स्ट्राइक। अब वो रिवर्स कर रहे हैं कि हमने इतना शानदार डिफेंस किया है, ड्राई फील्ड्स हैं गंदम की, चट्टे की, कम से कम इसको आग ही लगा देते थोड़ी सी रियलिटी देने के लिए। सिनेमा से, थिएटर से निकल के एक्चुअल वर्ल्ड में कब आएंगे? अगर इतना ही शानदार आपका सिस्टम है तो ये 2 दिन पुरानी बात है, 6-7 की रात 5 आपके जहाज कैसे गिर गए? रोक लेते उस वक्त भी। ये जो वॉर हिस्टेरिया क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं इससे थोड़ा सा ख्याल रखें, इससे इज्तनाब करें। जब पाकिस्तान हमला करेगा तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। होल वर्ल्ड विल कम टू नो। वो नजर भी आएगा, उसकी गूंज भी सुनाई देगी। 29 सो फार ड्रोन्स हैव बीन न्यूट्रलाइज्ड। आपने देखा होगा मीडिया में, सोशल मीडिया में कि मुख्तलिफ जगह से अपने जहाजों का मलबा जमा करते फिर रहे हैं। आज जो ये आए हैं ड्रोन, इनका हमें मलबा हमने खुद जमा कर लिया। 2019 में चाय इधर आके पी थी, 6 और 7 की रात को हमने चाय वहां भिजवाई है। उन्होंने ननकाना साहब की तरफ एक डायरेक्ट किया था एक ड्रोन। व्हाई दे आर डूइंग इट? इस हजीमत से, इस शर्म से वो कैसे निकले? परहैप्स दैट्स द रीजन। इंजीनियर्ड वॉर हिस्टेरिया नजर आ रहा है। ड्रिल्स की जा रही हैं, ये किया जा रहा है। इधर पाकिस्तान में जो लोग हैं बिल्कुल नॉर्मल बैठे हैं। व्हाई? बिकॉज दिस इज ए बैटल हार्डन, नॉट ओनली आर्मी, ये बैटल हार्डन नेशन भी है। यहाँ तो लोग हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं। तो लोगों को परेशान करने के लिए, सोसाइटी में इस्तराब बनाने के लिए चलो शहरों के ऊपर ड्रोन भेजते हैं। इस सारी सूरत हाल में बहुत सारे सवालात पैदा हो रहे हैं। अगर वजीर आज़म मोदी को जंग चाहिए तो फिर पाकिस्तान की जंग की तैयारी क्या है? अगर जो कुछ मकबूजा कश्मीर में हो रहा है वो एक और हमले की तैयारी है, फॉल्स फ्लैग है, तो पाकिस्तान इसका कैसे जवाब दे सकता है? अगर दोनों ममालिक आमने सामने आते हैं तो पाकिस्तान की इस वक्त क्या मुमकिन तैयारी हो सकती है? भारत की मिलिट्री सलाहियत क्या है? पाकिस्तान की मिलिट्री सलाहियतें क्या हैं? हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो पाकिस्तान की, भारत की मिलिट्री सलाहियत को अच्छी तरह समझते हैं। साबिक कोर कमांडर लाहौर हैं, साबिक कोर कमांडर कोयटा हैं, साबिक DGMO हैं, हालिया सालों में इन तमाम चीज़ों को देखा, अभी भी इन्फॉर्म्ड हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज साहब हमारे साथ। मुदामिर रियाज साहब बहुत शुक्रिया में शो में ज्वाइन करने के लिए। कल एक भारत की मीडिया पर चला अचानक अमृतसर और दीगर इलाकों में पाकिस्तान ने हमले कर दिए हैं और उसके बाद आज सुबह पाकिस्तान पर ड्रोन हमले हुए। पाकिस्तान ने 29 ड्रोन मार गिराए। अब कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में ये इतलात हैं कि हमले हो रहे हैं और पाकिस्तान ने ड्रोन दागे हैं। भारत तो आगे निकल गया, पाकिस्तान के F-16 और J-Thunder 17 गिराने की भी बात कर दी। पाकिस्तान डिनाई कर रहा है कि हमने ऐसा नहीं किया, करेंगे तो आवाज़ भी आएगी, शक्ल भी नजर आएगी। क्या आपको समझ में आ रहा है मिलिट्री स्ट्रेटजी में ये क्या हो रहा है? मेरा ख्याल है ये
शुरू से आखिर तक एक बड़ी सोची समझी प्रोपेगेंडा कैंपेन है, इंफॉर्मेशन कैंपेन है। एक चीज याद रखिए, माइंडसेट इस बीजेपी लेड गवर्नमेंट का, खास तौर पे मोदी साहब एंड हिज पार्टी, ये थ्राइव करते हैं एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट पे, और उन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक बहुत बड़ा रिटोरिक क्रिएट कर दिया, और उस रिटोरिक को की वजह से ही अपने लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आए थे 6-7 की रात को, आपको मालूम है पाकिस्तान के रिस्पॉन्सेज वर प्रिपेयर्ड एंड पाकिस्तानीज टुक डाउन देयर 5 एयरक्राफ्ट। इनफैक्ट जो उनका सबसे बेहतर जहाज है जिस पे बड़ी प्राइड लेते थे वो, अगर आपको याद हो कि 2019 के बाद एक तकरीर में मोदी साहब ने कहा था कि अगर हमारे पास राफेल होते तो सिचुएशन फर्क होती, तो इस दफा वो राफेल भी लेके आए थे, तो बट द सिचुएशन वाज इवन वर्स्ट। सो दैट स्पीक्स ऑफ द प्रोफेशनलिज्म, द कैपेबिलिटी, and obviously Allah's blessing. The response was very apt, response was very powerful, they were taken down. Next step उन्होंने ये किया जी कि उन्होंने जो मिसाइल दागे वो आपने देख लिए, वो DGISPR ने आज बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि आज की दुनिया में देयर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, सिर्फ हम नहीं देख रहे, और भी बहुत सारी दुनिया देख रही है। सो रात को उन्होंने अपने ही एक शहर के ऊपर, अमृतसर के ऊपर कुछ मिसाइल्स भी फायर किए। एक मिसाइल हमारे इलाके में भी आया जिसका फोरेंसिक अभी हो रहा है। उसकी दो वजूहत थी, एक तो उसका डुअल यूज था उसका। एक तो ये था कि जो हमारे सिख भाई हैं उनके अंदर कोई इस तरह के खदशात पैदा करना कि जी पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है, लेकिन ये आपको बाय नहीं करता। नोबडी बाइज दिस इन द वर्ल्ड, नोबडी बाइज इट इन द सिख कम्युनिटी। दूसरा उसका ऑब्वियसली वो रीजन था जो आपने थोड़ी देर पहले कहा कि जी क्रिएट अनदर रीजन फॉर सेंडिंग देयर ड्रोन्स। अब ड्रोन्स भेजने के उनके 2-3 मकासद थे। एक मकसद तो सिंपल है कि जी थोड़ी सी पैनिक क्रिएट किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की कौम को तो फर्क ही कोई नहीं पड़ रहा। दे आर वेरी कंफर्टेबल, दे नो दैट देयर डिफेंस कैपेबिलिटी, देयर मिलिट्री कैपेबिलिटी इज गुड इनफ टू टेक ऑन एन इंडिया जिसकी 77 बिलियन, उनका आपको पता है 24-25 का बजट है, 77 पॉइंट सम बिलियन डॉलर्स, और आपका टोटल मिला के 7-7.5 बिलियन है सारा आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का। तो अल्हम्दुलिल्लाह यू हैव डिलीवर्ड सो वेल। ये तो पहला फेज था। अब दूसरे में उन्होंने ड्रोन, दूसरा उसका पर्पस ये था ड्रोन्स का कि दे वांटेड टू आइडेंटिफाई आवर एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स। अब मैं इसकी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज ये थोड़ी सी ऑपरेशनल डिटेल हो जाती है, इसलिए कुछ लोगों के जहन में ये बात आती रही है, शायद ये सवाल भी उठता रहा कि यार इतना टाइम कैसे लिया, ये अंदर आए। ये मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा अपने पाकिस्तानी भाइयों से, पाकिस्तानी लोगों से, ये मिलिट्री कमांडर्स के पास ये ऑप्शन रहने दें। हमें मालूम है कि हमने हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हैट्स ऑफ टू आवर एयर डिफेंस एंड एयर फोर्स एंड द आर्मी, दे एग्जैक्टली न्यू कि हम ये किस पर्पस के लिए आए। ये हमारे एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स को आइडेंटिफाई भी करेंगे और फिर पीछे डाटा पास करेंगे, तो उससे बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हमें पता था। एंड दे टुक देम ऑन एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ देयर ओन चूजिंग, जहां से वो ये डाटा भी पास नहीं कर सके। दूसरा मैं आपको एक और चीज मगर इस वक्त सूरत हाल ये है कि अब जो कुछ फिर कल एक प्रिटेक्स्ट बनाया गया और आज पाकिस्तान में ड्रोन हमले कर दिए गए, फिर आज अब मकबूजा कश्मीर की जो खबरें चल रही हैं उससे खतरा पैदा हो रहा है, और भारतीय मीडिया ने तो रिपोर्ट भी करना शुरू कर दिया है कि इंडियन फोर्सेज ने लाहौर और सियालकोट में कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। आज सुबह भी ज़ाहिर लोग बहुत घबरा गए थे जब बहुत ज़्यादा धमाकों की आवाज़ें आ रही थी, फायरिंग की आवाज़ें आ रही थी ना। अगर ये अब तो नैरेटिव से आगे निकल गए नरेंद्र मोदी, और मकबूजा कश्मीर को बुनियाद बनाकर अगर वो कल कुछ और करते हैं तो पाकिस्तान की क्या तैयारी है? देखिए जी, पाकिस्तान की तो बिल्कुल तैयारी इज कंप्लीट। अब अगर वो इससे आगे जाते हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम, एक दफा फिर आ जाएं एंड वील टेक देम ऑन। और जो भी उनका लेट्स से वो ऑफेंसिव करते हैं, तो पाकिस्तान की इस वक्त जमीन के ऊपर भी और फिजा में भी और समंदर में भी वी आर एब्सोल्युटली रेडी टू टेक देम ऑन। लेकिन जैसे आपको मालूम है, ये तो भी सिर्फ डिफेंसिव मनूवर है पाकिस्तान का। अभी पाकिस्तान का ऑफेंसिव मनूवर जाना है, वो किस शेप में, किस फॉर्म में, किस क्वांटम के साथ जाना है, दैट आई विल नॉट डिस्कस हियर। वो ऑब्वियसली मिलिट्री कमांडर्स हैं देयर। और जो एक नैरेटिव है, जब पहले उन्होंने हमला किया, सिविलियंस उसमें शहीद हुए, तो उन्होंने बाकायदा तौर पर ऐसा लगा कि वो इसको यहाँ पर रोकना चाहते हैं और कहा कि हमने किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को हमला नहीं किया, कुछ नहीं किया। उसके बाद वो एक स्टेप आगे जाते हैं और आज तो उन्होंने क्लेम किया कि ड्रोन्स के जरिए उन्होंने कार्रवाई की। अब जो भारतीय मीडिया नैरेटिव बना रहा है वो ये कि पाकिस्तान की एयर बेसिस को टारगेट किया जा सकता है इनइफेक्टिव करने के लिए एयर ऑपरेशंस को। क्या ये हो सकता है? होता है तो पाकिस्तान क्या कर सकता है? ये वो कोशिश तो जरूर करेंगे। एक दफा जब वो आएंगे अंदर तो फिर पता चलेगा। उसके लिए बहुत मैसिव फोर्स चाहिए उनको,
and they will have to cross Pakistan airspace in very large numbers. और उसमें से भी मैं आपको ये यकीन के साथ कह सकता हूँ, not many will return to India. बहुत सारे इधर ही रह जाएंगे पाकिस्तान में। वैसे मगर जो डेप्थ की बात होती है वो किस हद तक हकीकत है? वो जो दावा है कि जी उनके पास ये डेप्थ आ गई है कि वो अपनी जो सरहदें हैं वहां से ऑपरेट करके पाकिस्तान को टारगेट कर सकते हैं मिसाइलों से। देखें, वो तो डेप्थ तो पाकिस्तान के पास भी है, उस तरह के मिसाइल पाकिस्तान के पास भी मौजूद हैं और शायद उनसे बेहतर ही हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनको भी मालूम होता जा रहा है कि जी पाकिस्तान की कैपेबिलिटी कुछ चीज़ों में इंडिया से बहुत बेहतर है और ये प्रूवन है अब। तो पाकिस्तान के एयर बेसिस को या मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करने की कोशिश तो ज़रूर की जा सकती है, लेकिन उसका जवाब जो है वो फिर सिर्फ यहाँ तक डिफेंसिव रिस्पॉन्स तो नहीं रहेगा, वो तो फिर बहुत क्विकली इट विल टर्न इनटू अ फुल स्केल वॉर। और उसमें मैं आपको ये बता दूं, द एंड ऑफ द डे, जब भी व्हेनेवर दैट एंड ऑफ द डे कम्स, इंडिया विल लूज अ लॉट, अपने पॉलिटिकल स्टेचर में भी, अपने मिलिट्री स्टेचर में भी। और जो एक उन्होंने अपना ऑरा बनाया हुआ साउथ एशिया में कि वी आर द हेजमन पावर, हम अखंड भारत बनाने जा रहे हैं, दैट ड्रीम विल बी पुट टू डस्ट। तो ये बिल्कुल क्लैरिटी से उनको पता है। अब वो ये एक और कोशिश कर रहे हैं, जैसे आपने बताया, मैंने आपसे सुना कि वो मीडिया उनका कह रहा है कि जी हमने कोई F-16 और JF-17 गिरा दिए। वो बेसिकली जो उनको तकलीफ हुई है 6-7 की या आज की, जो आज सुबह से उनके इतने सारे ड्रोन्स गिरे, तो वो अपने लोगों को शायद ये बताना चाह रहे हैं कि जी पाकिस्तानियों ने अपना काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च किया और हमने उनके ये जहाज गिरा दिए। तो वो ये फिल्म तो बन सकती है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं। और ये मैं आपको बता सकता हूँ कि इंडियन मिलिट्री को रियलिटी बिल्कुल क्लियरली पता है और ये रियलिटी बहुत देर तक छुपेगी नहीं है, इंडिया के बाकी लोगों को भी पता चल जाएगी। और बिकॉज और उस वक्त फिर क्या सिचुएशन होगी इंटरनली इंडिया में, मोदी साहब की पॉलिटिकल क्या सूरत हाल होगी और इंडिया का और जैसे आपने कहा कि फिर ये ऑल आउट वॉर में कन्वर्ट हो सकती है जिसमें इंडिया का बड़ा नुकसान होगा। अब दोनों न्यूक्लियर आर्म ममालिक हैं, पाकिस्तान का न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्या है? देखें, ये दिस इज टू सीरियस अ बिजनेस टू बी टॉकिंग ऑन द मीडिया, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि वो जंग बहुत देर तक चल नहीं सकती। दैट्स नॉट पॉसिबल। मैं पहले भी किसी जगह कहा है कि दैट इज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल टू एनीबडी इन द वर्ल्ड। और ये ऑल आउट वॉर बिटवीन टू न्यूक्लियर स्टेट्स इज अ नॉन स्टार्टर एंड आई एम श्योर ये जो अभी थोड़े से इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं कभी थोड़ा सा इंडिया की तरफ से आंख बंद कर लेती है कि दे आर अलाउड टू डू समथिंग इवन इफ दे आर रॉन्ग एंड ऑल, वो ऐसा नहीं हो सकता, उसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस है। तो वैसे इस सवाल के पूछने की वजह ये कि इंडियन मीडिया में जो एक मुसलसल नैरेटिव है इंडियन गवर्नमेंट का, वो ये कि हम पाकिस्तान से मुकाबला भी कर लेंगे, हमला भी कर लेंगे और न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के अंदर भी रखेंगे, मामला उस हद तक नहीं जाएगा। ये तो उनका नैरेटिव बड़ा पुराना है, बिकॉज दे आर, वो हमेशा से ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह से स्पेस रहे कन्वेंशनल वॉर की। लेकिन अब प्रॉब्लम उनको एक और आ रही है, कन्वेंशनल वॉर में भी उनको ये अब मालूम पड़ता जा रहा है कि कन्वेंशनल वॉर में भी शायद पाकिस्तान को उस जगह तक वो नहीं ले जा सकेंगे और एंड मुमकिन है कि कन्वेंशनल वॉर का एंड पाकिस्तान के फेवरेबल नोट पे हो। ये उनको अब पता लगना शुरू हो गया है। सो देयरफॉर ये तो पुराना उनका नैरेटिव है कि जी नहीं, वो देयर इज अ स्पेस फॉर वॉर और हम ये वॉर अपनी फेवर में एंड करेंगे। आई डोंट थिंक सो दैट इज गोइंग टू हैपन इवन कन्वेंशनली। उनके जो रिटायर्ड जर्नल हैं वो एक कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन की बात करते हैं कि जी पाकिस्तान की हम टेरिटरी भी उससे कब्जे में ले लेंगे, फिर पाकिस्तान से बार्गेन करेंगे और अपने टर्म्स पे पाकिस्तान की टेरिटरी वापस करेंगे। वो रिटोरिक है, जरूर वो लॉन्च कर सकते हैं ऑफेंसिव, बट मैं आपको ये यकीन दिला सकता हूँ कि आपकी जो डिफेंसिव और ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है, बहुत जल्दी द वॉर विल गो इनटू द इंडियन टेरिटरी। और ये उनको पता है, जो उनके मिलिट्री कमांडर्स हैं वो इस चीज को समझते हैं। और देयर इज अ लेवल ऑफ स्टुपिडिटी टू विच द वर्ल्ड कैन हैंडल इट। उसके बाद दुनिया इसको हैंडल नहीं कर सकती, कोई भी हैंडल नहीं कर सकता, इंडिया के अंदर लोग नहीं हैंडल कर सकेंगे इसको। सब एक अरसे से भारत ज़ाहिर सालों से मुरीद के और दीगर जगहों का कहता आया था कि भारत को वहाँ टारगेट करेगा, कर सकता है, भारतीय मीडिया में नैरेटिव बना। ना उन्होंने कर दिया, सिविलियंस शहीद हुए। पाकिस्तान अगर रिस्पॉन्ड करे तो पाकिस्तान कहाँ कर सकता है? पाकिस्तान के क्या टारगेट्स हैं ऐसे जो भारत में हो सकते हैं मुमकिन? मैं इस पे नहीं कमेंट करूंगा, बिकॉज ऑब्वियसली चूंकि मेरा बैकग्राउंड इस तरह का है कि मैं कोई इस तरह की चीज कह दूं जिसका मुझे इल्म है और वो हो, आई कांट डू दैट। लेकिन ये आपको बता दूं कि पाकिस्तान कभी भी औरतों और बच्चों को टारगेट नहीं करेगा। पाकिस्तान जो है वो ही टारगेट करेगा जो जहां से थ्रेट आया
जो मिलिट्री टारगेट्स हैं। इससे ज्यादा मैं आपको नहीं कह सकता इसमें। वैसे भी बड़ी अहम बात है, क्योंकि इंडिया बहुत ज्यादा प्रचार करता था कि पाकिस्तान का जो टारगेट है वो कोई सिविलियंस टारगेट नहीं होंगे, फिर मिलिट्री टारगेट होगा। ऑब्वियसली उनको पता है पाकिस्तान, जब हमारी देखें रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है हमारे, इट इज पार्ट ऑफ आवर training, it is part of our understanding, it is part of our political philosophy, it is part of our religious philosophy. हमने नहीं टारगेट करना सिविलियंस को, इंटेंशनल टारगेटिंग कभी भी नहीं करेगा पाकिस्तान, बट वी विल डेफिनेटली टारगेट द एनिमी एसेट्स, द मिलिट्री एसेट्स। और सब इसमें साथ में बताइएगा, मार्को रूबियो ने वज़ीर आज़म से भी बात की, वहाँ पे भी इंडिया में भी बात की उन्होंने, और दोनों को कहा है कि जी डीएस्केलेशन हो और बातचीत के ज़रिए मसला हल होना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान में जो इनोसेंट जाने गई हैं उसके पर भी अफसोस का इजहार किया। हालांकि भारतीय नैरेटिव बना रहा था कि दहशतगर्द मारे हैं, मगर अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कह रहे हैं कि जो इनोसेंट लाइव्स हैं, मासूम जाने हैं, उस पर वो अफसोस का इजहार कर रहे हैं। बट आखिर में जो एक बात उनकी तरफ से की गई है वो ये है कि पाकिस्तान कॉन्क्रीट स्टेप्स ले अगर कोई भी टेररिस्ट ग्रुप्स के लिए सपोर्ट मौजूद है। पाकिस्तान ने बहुत कुछ किया है, फैटफ की वाइट लिस्ट में आया, सारे काम किए, मगर उसके बावजूद ये जो आखिर में बात कर दी जाती है, इस पर पाकिस्तान कैसे दुनिया को सेटिस्फाई करे? देखिए, पाकिस्तान डजंट नीड टू सेटिस्फाई द वर्ल्ड। पाकिस्तान ने सारे काम सिर्फ दुनिया को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं करने। सबसे पहले पाकिस्तान ने काम करना है अपने आप को सेटिस्फाई करना। पाकिस्तान हैज डन इनफ ऑन दैट स्कोर। ये देखें, ये स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स की गेम है। चूंकि इंडिया उनका स्ट्रेटेजिक एलाई है, उस दे गिव इंडिया सर्टेन लेवरेज और दे लुक द अदर वे ऑन सर्टेन थिंग्स। तो ये इतना सा कहना उन्होंने जस्ट टू कीप न्यू दिल्ली द राइट प्लेस, ये उनकी मजबूरी है। दिस इज द स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, दिस इज नॉट स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में ना कोई मोरालिटी होती है और ना कोई बहुत ज्यादा लीगैलिटी होती है। स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, दैट इज व्हाई दे से दिस। सो पाकिस्तान हैज डन इनफ, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इससे ज्यादा मेरा ख्याल है भारत को करने की जरूरत है। देयर आर terrorist networks that they operate from different places into Balochistan and other parts of Pakistan, and as a state they are sponsoring that terrorism and there is credible evidence to that. So therefore इस डिबेट में हमें जाने की जरूरत नहीं है कि जी वो मार्को रूबियो साहब ने ये कह दिया। वो जरूर कह दिया बिकॉज उनके अमेरिका के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उनके साथ, अंडरस्टैंडेबल, बट वी हैव आवर ओन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स एंड वी विल प्रोटेक्ट देम एट ऑल कॉस्ट्स। और जल साहब, आपने जो दो बड़ी अहम बातें की, वो एक तो ये कि जो ड्रोन वाली कार्रवाई की उन्होंने, उसकी एक वजह तो ये थी कि आइडेंटिफाई कर सके पाकिस्तान की डिफेंस इंस्टॉलेशन के हवाले से। एक वजह ये थी कि पाकिस्तान में बड़ा सुकून था, तो उन्हें था कि पैनिक वहाँ पर भी होना चाहिए, इसलिए किया। और ये ज़ाहिर हुआ कि लोगों में कहीं ना कहीं ये परेशानी है कि ड्रोन इतनी अंदर तक कैसे आ गए, कि कराची में मकामात तक आ गए, पिंडी में मकामात तक आ गए, लाहौर में मकामात तक आ गए। क्या है इसका जवाब, क्या है, कैसे ड्रोन इतनी अंदर तक आ गए? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट थी। इसके दो तरीके थे, सादा अल्फाज में बता दो। दो तरीके थे कि हम उनको फर्स्ट अप एंगेज करते अपने एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स के साथ। अगर इसको कोई जानता है इस ड्रोन को, तो उसके अंदर एक टेक्निकल कैपेबिलिटी है कि वो उसकी लोकेशन पिक करता है और पीछे पास करता है। सो इससे हमारा एयर डिफेंस प्रोफाइल काफी सारा दुश्मन को क्लियर हो जाता है। और जो सब्सिक्वेंट कोई अगर उन्हें अटैक्स लॉन्च करने हैं तो उसके लिए उनको हमारे एयर डिफेंस प्रोफाइल की समझ लग जाती है। तो आपकी जो फौज है वो इतनी, आपके कमांडर्स जो हैं, जो जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, वो इतने समझदार हैं कि हमने ये इंफॉर्मेशन नहीं लीक करनी, बिकॉज वी आर प्रिपेयर्ड फॉर अ बिगर onslaught. उस वक्त we will take the Indian Air Force and everybody down with our air defense systems. तो उसके लिए कुछ तरीके हैं सॉफ्ट किल के, जिसमें उसको आप सर्टन रेंज पे लाते हैं, सर्टन हाइट पे लाते हैं। तो सॉफ्ट किल इज द इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के थ्रू है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से आपने कुछ कराए, टेम्परिंग विद देयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, और कुछ आपने उन एयर डिफेंस वेपन सिस्टम से गिराए जो आपके ब्रॉडर एयर डिफेंस मैकेनिज्म को रिवील नहीं करते। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी और दुनिया के किसी भी डिफेंस एनालिस्ट से पूछे कि किसी दुनिया की फौज ने 25 से 30, मेरे ख्याल 30 का फिगर हो गया, ये वाले ड्रोन एक दिन में ओवर अ स्पैन ऑफ, ओवर अ स्ट्रेच ऑफ अबाउट व्हाट 1000 किलोमीटर्स गिराए हैं किसी ने। सो मैं अपनी पब्लिक से भी ये गुजारिश करूंगा कि ये जो ability to fight या the decision to put the drones down in the larger interest of Pakistan and Pakistan armed forces so that we are prepared, कि हम जब उसके subsequent strikes आए तो we are more prepared। तो उसमें कुछ decisions लेने होते हैं।
एंड आई थिंक दे टुक अ वेरी राइट डिसीजन। और साहब, और इसका जो आपने पहला पर्पस उन्होंने बयान किया, वो पर्पस भी सर्व नहीं हुआ होगा कि ड्रोन आए और बहुत मालूमात ट्रांसमिट करने में कामयाब हुए हो पाकिस्तान की डिफेंस कैपेबिलिटीज के हवाले से? नहीं हुए ना जी, क्योंकि वो आपने इस्तेमाल नहीं किए। आपने उनको अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स के साथ गिराया और एक सर्टन रेंज पे ला के उनको गिराया, और जो एयर डिफेंस वेपन सिस्टम से गिराया आपने, वो एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स थे जिनका सिग्नेचर नहीं अवेलेबल होता। और ड्रोन आने का मतलब ये नहीं कि उनके तैयारे आ सकते हैं, उसकी एक अलग मैकेनिज्म है, और ड्रोन को टारगेट करने की एक अलग डिसीजन मेकिंग और मैकेनिज्म है। एब्सोल्युटली, आपने देख लिया ना जी कि जो उनके तैयारे थे जो सारे के सारे भारत में गिरे, जिसको आज भी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने उनके इलाके में मार दिए थे। तो वो उनको पाकिस्तान में आने की इजाजत नहीं दी थी पाकिस्तान एयरफोर्स ने। वो तो उनके इंडियंस ने जब अपने वेपन्स रिलीज किए तो देन पाकिस्तान एयरफोर्स टुक देम ऑन एंड राइट विद इन देयर ओन टेरिटरी, विद इन द इंडियन टेरिटरी दे वर टेकन ऑन। और जनरल साहब, लास्ट क्वेश्चन, आपका बहुत एक्सपीरियंस है, आपके पास ओहदे भी ऐसे रहे हैं, और आपने बहुत सारी सिचुएशंस देखी हैं, क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान और इंडिया जंग की तरफ जा रहे हैं? देखिए, मुझे देयर इज अ फ्रेंजी दैट इंडिया इज क्रिएटिंग इन इट्स पब्लिक, इन इट्स डिसीजन मेकिंग, और पागलपन का तो फिर कोई इलाज नहीं है। इफ दे वांट टू गो डाउन दैट रूट तो दे आर मोस्ट वेलकम टू डू इट। लेकिन उसमें मैं आपको फिर बता रहा हूँ, प्लीज इसको आप रजिस्टर कीजिए। जो सिचुएशन होगी, ये जंग तो हर जंग खत्म होती है, जंग भी खत्म होनी है। उसके बाद जो भारत की पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री स्टेचर होगा, वो ये नहीं होगा जो इस जंग से पहले था, इससे बहुत नीचे होगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज और कमांडर लाहौर कोयटा, साबिक DGMO। वो सारी तफसीलात बता रहे थे। इस हवाले से उनसे तफसीली गुफ्तगू हुई। भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान ने पहले मकबूजा कश्मीर में हमले किए और फिर भारत रिस्पॉन्ड कर रहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक लाहौर और सियालकोट में पाकिस्तानी ऑफिशियल्स डिनाई कर रहे हैं कि कोई ऐसा हमला पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में किया, या फिर जो भी भारतीय प्रोपेगेंडा है, मगर इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि भारत फिर बुनियाद बना रहा है कि पाकिस्तान के हवाले से कुछ किया जाए। हमारे साथ सीनियर साफ़ी मौजूद हैं, हामिद मीर साहब। हामिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वफाकी वज़ीर इत्तलात भी मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे ऑफिशियल वर्जन इस हवाले से। क्या हामिद मीर साहब, बहुत आगे निकल गया नैरेटिव वहाँ पर कि पाकिस्तान के हमले से आगे निकल के कि उन्होंने भी हमले शुरू कर दिए हैं, पाकिस्तान के तैयारे भी गिरा दिए हैं, क्या कहिएगा? देखिए, मैं आपको अभी ये बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ देर पहले तकरीबन 9:30 बजे के करीब जो आपकी गुफ्तगू हो रही थी, और उसमें मैं भी शामिल था और शहजाद इकबाल साहब भी शामिल थे, तो मुझे अंदाजा नहीं था कि उसको कहीं पर मॉनिटर किया जा रहा है, क्योंकि उसमें जब मैंने ये बताया कि जी मेरी मकबूजा कश्मीर में कुछ कॉन्टेक्स्ट के साथ बात हुई है, साथियों से बातचीत हुई है, और उन्होंने ये कहा है कि जी ये जो इंडियन मीडिया पे दावा किया जा रहा है जी कि मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान ने हमला कर दिया, तो कोई ऐसा हमला नहीं हुआ। टेंशन मौजूद है लेकिन ग्राउंड पर कोई हमला नहीं हुआ। तो ये जो बात थी, इसको फौरन नोटिस किया गया, और अचानक थोड़ी देर के बाद जैसे ही वो हमारी गुफ्तगू खत्म हुई तो विद इन 3-4 मिनट्स मुझे एक सहाफ़ी जिनका ताल्लुक मकबूजा कश्मीर से ही है, तो उन्होंने मुझे एक वीडियो क्लिप भेज दिया, और उसमें उन्होंने कहा जी कि ये देखें, ये जम्मू में इस वक्त भी अटैक हो रहा है। अब उसमें फुटेज में जो है ना, वो कुछ तबाकों की आवाजें आ रही थी और कुछ गोले जो है वो आ जा रहे थे। उन्होंने कहा ये अभी इस वक्त हो रहा है यहाँ पे। तो जब वो आ गई, मैंने फिर श्रीनगर में एक कांटेक्ट को फोन किया। मैंने उनसे पूछा, यार आप तो अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कुछ नहीं हो रहा, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं हो रहा। मैंने कहा लेकिन जम्मू में हो रहा है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपको किसने भेजा है, ये आपको इन्फॉर्मेशन किसने भेजी है? तो मैंने उनको नाम नहीं बताया। उन्होंने कहा अच्छा आप इस तरह करेंगे, वो फुटेज आप मेरे साथ शेयर करें। मैंने जब उनसे वो फुटेज शेयर की तो उन्होंने मुझे फिर कहा कि ये उस बंदे का नाम लेके, ये उसने तो नहीं भेजी। मैंने उनको कहा हाँ उसी ने भेजी है। तो उन्होंने कहा जी वो जो है वो दूसरी साइड पे चला गया है और इस वक्त वो दिल्ली में है और दिल्ली से आपको भेज रहा है। तो फिर उन्होंने मुझे कांटेक्ट दिया जम्मू में, मैंने उनको कॉल की तो उन्होंने कहा जी कि जम्मू में इस वक्त कुछ नहीं हो रहा, और ये जो फुटेज आपको भेजी गई है ये कल जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग हो रही थी और एक दूसरे पे गोलाबारी हो रही थी, ये कल की फुटेज है, ये आज की फुटेज नहीं है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तानी मीडिया को कहीं ना कहीं पे दिल्ली में मॉनिटर किया जा रहा है, और जब हम उनके प्रोपेगेंडे को गलत करार देते हैं, उनके झूठ को बेनकाब करते हैं, तो फिर वो अपने मुख्तलिफ सोर्सेज के जरिए हमें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं।
और इससे अब दोबारा जो है वो मुझे रिकन्फर्म करने का मौका मिल गया कि ये जो इंडियन मीडिया पे कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों पर हमला किया है, तो ये बिल्कुल एक झूठी खबर है, बिल्कुल गलत खबर है। और अब वो ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तानी मीडिया में जो लोग उनकी फैलाई हुई डिस इन्फॉर्मेशन को बेनकाब कर रहे हैं, तो वो उनको मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो मैं यही समझता हूँ कि ये कोई बिगर डिजाइन है इंडिया का, कि उस बिगर डिजाइन के तहत उन्होंने ना सिर्फ ये कि मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान के हमले करवा दिए, बल्कि पाकिस्तान का F-16 भी गिरा दिया। बल्कि अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक कश्मीरी जर्नलिस्ट ने बताया कि एक इंडियन टीवी चैनल ये दावा भी कर रहा है कि उसने एक पाकिस्तानी पायलट को जिंदा गिरफ्तार कर लिया। तो मैंने पूछा कि क्या उसकी कोई तस्वीर, कोई नाम वगैरह है? उन्होंने कहा नहीं, बस इतनी ही खबर दिखा रहे हैं, वो ब्रेकिंग न्यूज चला रहे हैं कि एक पाकिस्तानी पायलट को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन शाहजेब साहब देखिए, आप भी इतने अरसे से जर्नलिज्म में हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जब बातें उनके दावे जो हैं ये इंटरनेशनल मीडिया पे जाएंगे, तो अभी तो कल CNN पे ख्वाजा आसिफ साहब से सबूत मांगा जा रहा था, एविडेंस दें कि जी आप कह रहे हैं कि 5 जहाज हमने इंडिया के गिरा दिए, उसका एविडेंस कहाँ पे है? तो अब अगर इंडियन मीडिया ये दावा करेगा कि हमने एक पाकिस्तान का पायलट गिरफ्तार कर लिया है और जिंदा हालत में हमारे पास मौजूद है, तो कहा जाएगा कि आप उसको पेश करें, तो वो कहाँ से पेश करेंगे? तो मुझे यही लगता है कि ये एक बहुत एक शॉर्ट टर्म किस्म की प्रोपेगेंडा वॉर है, जिसका मकसद जो है वो उनका कोई अग्रेसिव प्लान है जिसको वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। लेकिन अगर इस अग्रेसिव प्लान, इस जारहाना प्लान की बुनियाद झूठ पे है, तो झूठ के तो पाँव नहीं होते, तो मेरा ख्याल है कि ये बुरी तरह फ्लॉप होगा। साहब, और इस वक्त जाहिर है फिर इस बात का खतरा महसूस किया जाए, क्योंकि कल जब उन्होंने ये बयानिया बनाया उसके बाद आज ड्रोन पाकिस्तान की हदूद में आ गए जो कि पाकिस्तान ने मार गिराए। अब जबकि इस खदशे का भी सिक्योरिटी ऑफिसर इजहार कर रहे हैं कि फिर क्या कोई नई कार्रवाई होगी, क्योंकि एक नया बयानिया उसके फौरन बाद शुरू हो गया कि लाहौर सियालकोट पर तो हमला शुरू भी कर दिया है भारत ने, तो क्या फिर इस बात का खतरा मौजूद समझा जाए कि कोई और कार्रवाई हो सकती है? जी, इसका बिल्कुल हमें खबरदार रहना चाहिए। हमें इसका जो खतरा है उसको मुस्तरद नहीं करना चाहिए। देखें ना, आप अगर याद करें तो 5 मई को और 6 मई को हम सब जो हैं वो मुख्तलिफ डिफेंस एनालिस्ट के साथ बात कर रहे थे, तो अक्सर जो डिफेंस एनालिस्ट थे पाकिस्तान में और इवन जो हमारे सियासी रहनुमा थे, उनको यकीन था कि हिंदुस्तान की तरफ से अनकरीब कोई ना कोई एडवेंचर किया जाएगा। बहुत कम लोग थे, 2 या 3 लोग थे जिनको ये ख्याल था कि शायद हिंदुस्तान की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, कोई एडवेंचर नहीं किया जाएगा। 99% जो पाकिस्तान के एनालिस्ट थे और सियासी लीडरान थे, उनको यकीन था कि हिंदुस्तान कुछ ना कुछ करेगा, और उसने फिर किया 7 मई को, और उसका बहुत उनको भरपूर अंदाज में दंदान शिकन जवाब भी दिया गया। लेकिन अब जो सूरत हाल है इस वक्त, आज जो उन्होंने प्रोपेगेंडा किया है, साथ में ड्रोन भी पाकिस्तान भेजे हैं और झूठ का तूफान भी बर्पा कर दिया, तो ऐसा लगता है कि वो इंटरनेशनल प्रेशर और डोमेस्टिक प्रेशर में फंस गए हैं मोदी साहब, और अब उससे निकलने के लिए वो झूठ भी बोलेंगे और कोई ना कोई जारहाना कदम भी उठाएंगे और उसके बाद मजलूम बनने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी ऐसी कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। साहब, क्योंकि अभी तक ये हो रहा है, इंटरनेशनल मीडिया जाहिर है चाहे इंडिया की कितनी ही मजबूत लॉबी हो, मगर इंटरनेशनल मीडिया में भारतीय मीडिया के बरक्स वो एनालाइज करते हैं सिचुएशन को, सोर्सेज से बात करते हैं। पहले उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि पाकिस्तान ने हमला किया है पहलगाम में, तो जो जिन सफीरों को उन्होंने ब्रीफिंग दी, उन सफीरों ने न्यूयॉर्क टाइम्स और दीगर अखबारों को बता दिया कि भाई कोई सबूत हमारे साथ शेयर नहीं किया। न्यूयॉर्क टाइम्स और दीगर अखबारों ने रिपोर्ट कर दिया। फिर उन्होंने डिनाई करने की कोशिश की कि उनका कोई जहाज गिरा है, तो न्यूयॉर्क टाइम्स, इसके अलावा फ्रांस, CNN सबने रिपोर्ट कर दिया, गार्डियन ने रिपोर्ट कर दिया। नाउ अब जबकि कल उन्होंने रात को कोशिश की ये सब बताने की कि पाकिस्तान ने हमला किया और हमने आज रिस्पॉन्ड किया है, और पाकिस्तान कह रहा है कि जी सबूत सामने रख दें, आज भी अगर ये कह रहे हैं, तो आपके ख्याल में इस बात को इवेलुएट करेगी जो बैनुल-अक़वामी अमेरिका की या दीगर एजेंसियां भी और मीडिया भी कि ये सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, या फिर हमले की बुनियाद बना रहे हैं? देखिए, हमें बहुत हकीकत पसंदाना जो है ना अंदाज में सोचना चाहिए, और हमें बिल्कुल ये किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि मगरबी मीडिया का एक बड़ा हिस्सा जो है वो सच का साथ देगा, या अगर हम हक पर है और अगर हम सच बोल रहे हैं तो वो हमारे सच को सच कहेंगे और हिंदुस्तान के झूठ को झूठ कहेंगे। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये बताता है कि ऐसा नहीं होता, बहुत कम होता है। बहुत कम जर्नलिस्ट ऐसे होते हैं जो कि इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में बैठकर स्टैंड लेते हैं, और अगर वो स्टैंड लेते हैं और उसका
उनके उस स्टैंड का फायदा अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क को पहुंच रहा हो तो फिर उनको उसके नताइज भी भुगतना पड़ते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत से जो वेल रिप्यूटेड इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं, जब वो पाकिस्तानी हुकूमत के किसी नुमाइंदे से बात करते हैं तो उनकी कोशिश होती है, उनको पता भी होता है कि ये बंदा जो है ये हमारे साथ गलत बात नहीं कर रहा, तो वो उसको जो करंट सिचुएशन है उसके बारे में एक सवाल करेंगे और पाकिस्तान के माजी के हवाले से 4-5 सवाल करके माजी में फंसाने की कोशिश करते हैं, उसको गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर कभी कोई इंडियन हुकूमत का नुमाइंदा उनके सामने आ जाए, आमतौर पे तो वो नहीं आते, लेकिन अगर आ जाए तो उसके साथ वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। जैसे कि आपने देखा कि जिस जर्नलिस्ट ने ख्वाजा आसिफ साहब का इंटरव्यू किया तो वो ख्वाजा आसिफ के साथ तो बहुत अग्रेसिव थी, लेकिन जब उसी जर्नलिस्ट ने बीजेपी के तर्जुमान का इंटरव्यू किया तो उसके साथ वो बहुत सॉफ्ट थी। इसलिए हमें ये ख्याल नहीं रखना चाहिए या इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान का जो इस वक्त एक दुरुस्त मौक़िफ़ है या पाकिस्तान इस वक्त उसको अखलाकी बर्तरी हासिल है तो वो पाकिस्तान को उसका क्रेडिट देंगे। यकीनन राफेल जहाज़ों के गिरने के मामले पे पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो विंडिकेट हुआ है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ सच साबित हुआ है, लेकिन उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान ने झूठ इतना बड़ा बोल दिया था कि वो उस झूठ को साबित नहीं कर सका। तो अब मगरबी हुकूमतें जो हैं वो एक हद तक ही पाकिस्तान को थोड़ी स्पेस देंगी, लेकिन उनका जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो हिंदुस्तान के साथ वाबस्ता है, फिर हिंदुस्तान के पीछे इसराइल भी खड़ा है। तो इसलिए हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, हमें मगरबी हुकूमतों पर और मगरबी मीडिया के सहारे किसी गलतफहमी की दुनिया में नहीं रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया सीनियर साहब तज़क्कर हामिद मीर साहब हमारे थे। जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं भारतीय मीडिया की, कश्मीर में पाकिस्तान ने हमला कर दिया, भारत ने लाहौर और सियालकोट में हमला कर दिया और आगे कार्रवाई होने जा रही है या फिर पाकिस्तान के जहाज़ गिरा दिए। पाकिस्तान मुसलसल इस बात की तरदीद कर रहा है, मगर आगे पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, पाकिस्तान की हुकूमत ने क्या फ़ैसले किए हैं, क्या इस वक्त जो अमेरिका की तरफ से इंटरवेंशन आई है, मार्को रूबियो ने बात की है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से और भारत में उसके वज़ीर ख़ारजा से, तो क्या डेवलपमेंट हुई है, इस हवाले से हमने आपके सामने हक़ाइक़ रखने जा रहे हैं। हमारे साथ वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब मौजूद हैं, हम उनसे ये बात करेंगे, मगर उससे पहले आपको बताते चले कि भारतीय मीडिया अब मज़ीद आगे निकल कर ये नैरेटिव बना रहा है कि हमले पाकिस्तान पर होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अता तारड़ साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले भारतीय मीडिया ने नैरेटिव बनाया कि पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में हमला कर दिया, पठानकोट में एयरबेस पर हमला कर दिया जहां से रफाल तैयारे उड़ते हैं, पाकिस्तान के 2 जेफ थंडर 17 और एक F-16 तैयारा उन्होंने मार गिराया उनके मुताबिक। फिर साथ में कहा कि सियालकोट और लाहौर पर हमला कर दिया है और आज बहुत बड़ी कार्रवाई भारत करने वाला है। पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़? देखिए, भारतीय मीडिया अब खिफत मिटाने के लिए, शर्मिंदगी छुपाने के लिए, क्योंकि शाहजेब साहब इनके साथ बड़ा मतलब देखे ना, ये इनका जो माइंडसेट है, 5 राफेल जेट्स गिर जाएं जो कभी गिरे ही नहीं थे और वो कंपनी कहे कि क्या तुम लोगों के पायलट्स हैं जिन्होंने हमारी नाक कटा दी, और वो जेट्स गिरने के बाद उनका मलबा इंडियन चैनल्स दिखा दें, उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पे ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ जाए, 40 फौजी इनके मर जाएं और वो सफ़ेद झंडा लहरा के कहें कि जी हमें और टारगेट मत करना, तो उसके बाद मैं समझता हूं कि इनके मीडिया को छुपने की जगह नहीं मिली और हिफत मिटाने के लिए इन्होंने आज जो है वो ड्रोन छोड़ दिए। वो ड्रोन्स जो इजरायली टेक्नोलॉजी है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, हमने 29 मार गिराए और देखिए इनको डिफरेंट तरीके से डील किया है। कुछ को जैम करके गिराया क्योंकि वो चाहते थे कि इंफॉर्मेशन गैदर करें हमारी, कुछ जो अपनी हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की तरफ जा रहे थे उनको हमने बाकायदा हिट करके एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए गिराया। अब जब 5 हथियारे 29 ड्रोन इनके हम गिरा बैठे, अब इनको समझ नहीं आ रही। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, कोई PAF का जेट नहीं गया भारत, और ये जो कह रहे हैं कि हमने F-16 गिराया है, JF-17 थंडर गिराया है, जो वो कह रही है बरका दत्त साहिबा कि हमने पायलट पकड़ लिया है, टोटली फॉल्स, कॉन्कॉक्टेड। मैं सख्ती से तरदीद करता हूं और मैंने कहता हूं कि B टियर बॉलीवुड के माइंडसेट से निकल आए, क्योंकि आप लोगों के पायलट हमेशा मार खाते हैं, हमेशा उनको मुंह की खानी पड़ती है। इन्होंने अभिनंदन पे भी फिल्म बना दी थी कि जो यहाँ पे गिरा, जिसको चपेड़े पड़ी, जिसका जहाज तबाह हो गया,
और वो प्रिजनर ले लिया गया, उसको भी फॉल्स ग्लोरिफिकेशन करना कोई इनसे सीखे। और सभी आप एक मिनट में, आप जो बात कर रहे हैं ये बड़ी अहम है। देखें, जब पहलगाम में हमला हुआ, पाकिस्तान ने कहा सबूत सामने रखें, तहकीकात के लिए तैयार हैं। फिर जब इन्होंने हमारे ऊपर हमला किया, पाकिस्तान ने कहा कि सिविलियंस मारे गए हैं, दुनिया आकर देख ले। कल इन्होंने जब प्रोपेगेंडा किया तब भी आप लोग, पाकिस्तान ने कहा कि ये जो अमृतसर के हवाले से खबर चला रहे हैं बिल्कुल झूठे, वरना दुनिया के सामने सबूत रखें। नाउ जो कश्मीर में, पहले मुझे बताइएगा, जो मकबूजा कश्मीर में हुआ है, आप कह रहे हैं कि सबूत रख दें, ये पाकिस्तानी ड्रोन है तो कल दिखा देंगे पाकिस्तानी ड्रोन है। देखिए, इन्होंने एक ड्रोन की तस्वीर जारी की, नया नवेला ड्रोन, यानी उन्होंने कहा हमने गिराया, उस पे डेंट तक नहीं था, उस पे खराश तक नहीं थी, और वो किसी खेतों में दिखाया कि ये ड्रोन गिरा हुआ है। देखिए, ये जो भारतीय प्रोपेगेंडा है ना, और ये जो झूठ है कि जी पाकिस्तानी ड्रोन आए, पाकिस्तानी मिसाइल आए, पाकिस्तानी जहाज है, हमने गिरा दिए, हम क्लियर कर चुके हैं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इख्तियार दिया है आर्म्ड फोर्सेस को कि वो रिस्पॉन्ड करेंगे एट अ टाइम एंड प्लेस ऑफ देयर चूजिंग, अपनी मर्जी के वक्त पर, मर्जी की जगह पर इसका रिस्पॉन्स दिया जाएगा। और देखिए, इसका रिस्पॉन्स जरूर दिया जाएगा और भरपूर दिया जाएगा। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, जवाब आना है, लाजमी आना है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। मगर देखिए, हमारी कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं, हम फौरी तौर पे अभी इस पे हमने इसलिए जो है आपको नजर नहीं आया कुछ, क्योंकि हमने जब ये इख्तियार दिया है तो एक स्ट्रैटेजी के तहत होगा, और ये भारतीय प्रोपेगेंडा ये उनकी फ्रस्ट्रेशन जाहिर कर रहा है कि वो मायूसी जब का आप कह रहे हैं जवाब आना है और हर हाल में आना है, टाइमिंग पाकिस्तान डिसाइड करेगा, यानी हम जवाब देंगे, पाकिस्तान इत्मीनान नहीं महसूस करता कि उनके हमने फाइटर जेट्स मार गिराए हैं, पाकिस्तान इसको इनफ नहीं समझता, पाकिस्तान समझता है कि और जवाब देना लाजमी है। नहीं, इसकी वजह है, बिल्कुल हम ये क्यों समझते हैं कि देखिए, जो उस दिन का एक्ट था, वो इनके जो जेट्स पाकिस्तान को अटैक कर रहे थे, हमने सेल्फ डिफेंस के अंदर उनको मार गिराया और एक विक्ट्री हमारी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने उस विक्ट्री से खाइफ होके इनकी जो एयरफोर्स है और इनके पायलट्स का मोराल इतना गिरा है, वो राफेल गिरने से, कि राफेल के स्टॉक्स भी गिरे हैं, कि इन्होंने अपनी एयरफोर्स पुल बैक की है। और ये अनमैन्ड ड्रोन्स इसलिए भिजवाए हैं कि अब कोई भारतीय पायलट पाकिस्तान एयरफोर्स का किस मुंह से मुकाबला करेगा और कैसे मुकाबला करेगा। तो इन्होंने अब पुल बैक कर लिया, अब अनमैन्ड ड्रोन्स की तरफ आ गए, वो भी हमने गिरा दिए। और ये जो ड्रोन्स हैं, ये हाईएस्ट टेक्नोलॉजी है, ये ड्रोन्स के राफेल हैं, यानी ये बहुत महंगी और बड़ी एक काला टेक्नोलॉजी है जिसको हमने मार गिराया है। तो अब देखिए, पाकिस्तान का जो आज भी प्राइम मिनिस्टर ने मार्को रूबियो, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से भी बात की, हमने ये कहा कि यूएन के चार्टर के तहत, आर्टिकल 51 के तहत पाकिस्तान का एक राइट डेवलप हो गया है ऑफ सेल्फ डिफेंस टू रिस्पॉन्ड टू दिस अग्रेशन। भारत अटैक करता है, भारत पहलगाम के कोई सबूत नहीं देता, भारत अग्रेशन करता है, सिविलियन पॉपुलेशन को अटैक करता है। हमने तो फिर भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे फौजियों को मारा, 40 से 50 इनके फौजी हलाक हुए, ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ गया। तो देखिए, हमने तो वो सेल्फ डिफेंस में किया, 5 हथियारे हमने मार गिराए, सफेद झंडा इन्होंने लहराया, इन्होंने कहा बस कर दो। इसके बावजूद हमारा एक राइट एस्टैब्लिश हो चुका है इंटरनेशनल कानून के मुताबिक, यूएन चार्टर के मुताबिक, कि हम रिस्पांस दे सकते हैं और इंशाल्लाह ताला बेफिटिंग रिस्पांस बिल्कुल देंगे। वैसे क्या आज, क्योंकि कल भी उनके जो एनएसए एडवाइजर हैं अजीत डोल साहब, उन्होंने अमेरिका को, रशिया को, दीगर ममालिक को कॉल करके कहा, बरतानिया को, कि हम यहाँ से मजीद एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं। मगर उसके बाद अमृतसर की खबर आती है, पाकिस्तान में आज ड्रोन आ गए। आज जयशंकर साहब ने, ईरान के वजीर खारजा जो पहले पाकिस्तान होके गए, उनसे मुलाकात के बाद कहा कि हम अब यहाँ से फर्दर एस्केलेशन नहीं चाहते, मगर हम रिस्पॉन्ड करेंगे। आप क्या और क्यों, और फिर मार्को रूबियो पाकिस्तान के वजीर आज़म से बात करते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि डी एस्केलेशन होनी चाहिए और किरदार अदा करने को तैयार हैं। फिर इंडिया के वजीर खारजा से बात करते हैं, उनसे भी कहते हैं डी एस्केलेशन होनी चाहिए, किरदार अदा करने के तैयार है अगर बातचीत करनी है। पाकिस्तान नहीं समझ रहा कि यहाँ से भारत संजीदा है डी एस्केलेशन के लिए अभी भी? क्या पाकिस्तान जो मकबूजा कश्मीर में जिसको पाकिस्तान डिनाई कर रहा है, उसको समझ रहा है कि भारत कोई कार्रवाई करेगा दोबारा? देखिए, भारत की मक्कारी पे हमें कोई शक नहीं है, उसकी बदनीयती पे हमें कोई शक नहीं है कि वो बदनीयत भी है, मकार भी है। और देखिए, कॉल ऑफ फेल का तजाद है ना। उनके फॉरेन सेक्रेटरी से आज पूछा गया कि आप ये कह रहे हैं कि जी फलां टेररिस्ट मारे गए, आपके पास क्या सबूत है? उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। और देखिए, हमने एक जर्नलिस्ट को लेके बाकायदा मुरीद के और बहावलपुर जाना था, जिस जगह को उन्होंने निशाना बनाया है, जहां पे औरतों और बच्चों की हमने लाशें उठाई हैं। भारत के फॉरेन सेक्रेटरी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर
और उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इन तीनों के बयानात में तजादात हैं, इनके कॉलो फेल में तजाद है, और ड्रोन भिजवाने का क्या तुक था। अब देखिए इस वक्त 5 राफेल गिर चुके, 29 ड्रोन गिर चुके, उसके बाद सफ़ेद झंडा ये लहरा चुके, इनका ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ चुका, और ये सारा हमने सेल्फ डिफेंस में किया है। और उसके बावजूद इनके अज़ाइम, वॉर हिस्टीरिया अपनी जगह मौजूद है, और वो शर्मिंदगी के बायस है, वो उस लॉस की एम्बैरसमेंट के बायस है कि अब खिफत मिटाने के लिए ये तरह तरह के टैक्टिक्स कर रहे हैं। इन तमाम टैक्टिक्स का जवाब हमारे पास है, एंड पाकिस्तान रिजर्व्स द राइट टू रिस्पॉन्ड, एंड पाकिस्तान इंशाल्लाह शैल रिस्पॉन्ड एट अ टाइम एंड प्लेस ऑफ इट्स। जाहिर इन्होंने हमारे सिविलियन मारे, मगर आपने कहा कि इनके बहुत सारे फौजी मारे गए हैं और पाकिस्तान ने कोई सिविलियंस को टारगेट नहीं किया। इनकी चेक पोस्ट मारी गई है, सफ़ेद झंडा, इनके जहाज़ गिराए गए हैं, बैनुल अक़वामी मीडिया में हेडलाइंस यही हैं। पाकिस्तान यहाँ से क्यों मुनासिब नहीं समझता कि दुनिया को बताए कि इन्होंने सिविलियंस मारे, हमने मिलिटरीली रिस्पॉन्ड किया, इनकी कैजुअलिटीज़ जो हैं वो हमारी नॉन कम्बैटेंट्स की हैं, इनकी कम्बैटेंट्स की हैं, इनके जहाज़ गिराए गए ये, और यहाँ से पाकिस्तान अमन चाहता है। पाकिस्तान क्यों ज़रूरत महसूस करता है कि यहाँ से भी पाकिस्तान आगे रिस्पॉन्ड करे? देखिए इनका जो रिस्पॉन्स, इन्होंने जो अटैक किया रात के अंधेरे में और सिविलियन पॉपुलेशन को नुकसान पहुंचाया, उसके जवाब में हमने तो उस वक्त इनको ब्लॉक किया, और इनकी उस वक्त की हमने मिलिट्री इंस्टॉलेशन, जहाज़ों को गिराया। मगर देखिए उन्होंने फर्दर जब एस्केलेट किया तो पाकिस्तान का ये हक है, पाकिस्तान का ये राइट है कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करे इनको। ये इस सतह पे ये कह देना कि जी ये बस ख़त्म हो गया मामला, तो ये भारत को पाकिस्तान की तरफ से जवाब देना इज नाउ अ राइट एज पर इंटरनेशनल लॉ। यूएन चार्टर के मुताबिक ये हमारा राइट है कि हम अब इसका रिस्पॉन्स दें, क्योंकि देखिए बगैर सबूत के, बगैर पहलगाम से पाकिस्तान को लिंक किए, बगैर एविडेंस के आप सिविलियन पॉपुलेशन को अटैक कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने तो उस वक्त डिफेंड किया है, मगर रिस्पांस जो है वो अब एक इनहेरेंट राइट बन चुका है, और रिस्पांस जरूर आएगा। और साहब, और फिर ऐसी सूरत में, क्योंकि आप एक ऐसे वजीर हैं अतातार साहब जो कि पाकिस्तान की वजीर आजम के साथ भी डायरेक्ट हैं, पाकिस्तान की जो अस्करी ज़राए हैं उनके साथ भी आप रब्ते हैं, अस्करी क़यादत के साथ, आप ये कह रहे हैं कि चांस मौजूद है कि हम जंग की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि आप ही ने रात को 2 बजे एक दफ़ा के एक बताया था कि ख़तरा मौजूद है, फिर हमला हो गया, फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा फिर हो गया, तो आप ये कह रहे हैं कि मौजूद है इस बात का मुकम्मल तौर पर इम्कान? देखिए मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिस तरह नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये में बात की गई है कि इख्तियार दे दिया गया है आर्म्ड फोर्सेस को कि वो अपनी मर्जी की जगह और टाइम पे रिस्पॉन्ड करें, तो देखिए उस हमले का रिस्पॉन्स तो आना है। मैं उस रिस्पॉन्स की बात कर रहा हूं कि रिस्पॉन्स पाकिस्तान की तरफ से आएगा, और ये असेसमेंट है कि वो इतना मेजर रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि इंडिया ये दावा करता है कि जी हम इस तरह पाकिस्तान को डील करेंगे कि न्यूक्लियर वॉर की तरफ नहीं जाएंगे। पाकिस्तान की भी असेसमेंट यही है कि वो इतना मेजर रिस्पॉन्स होगा कि इंडिया को मुंह तोड़ जवाब भी दे दिया जाएगा, और ये नहीं हो रहा होगा कि 2 ममालिक जो है वो न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट में चले जाएं। देखिए मैं ये समझता हूं कि हमारी पास में जो स्कर्मिशेस और बैटल्स हुई हैं वो आपके सामने है, कभी भी मामला इस नहज पे नहीं गया। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न आउट। पाकिस्तान का जो मैंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये के मुताबिक और डिसीजन के मुताबिक पाकिस्तान का रिस्पांस आना है, उसके बाद सिचुएशन कैसे अनफोल्ड करती है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आगे क्या होता है। बट आई थिंक इट विल बी टू अर्ली टू मेक एनी अजम्पशंस। मैं तो सिर्फ रिस्पॉन्स तक की बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ये एक टैक्टिकल मामला है, और हमें बहुत सारी अभी डिटेल्स हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते कि रिस्पांस की टाइमिंग या उसकी क्या हो गई, जगह क्या होगी। तो ये इख्तियार मौजूद है आर्म्ड फोर्सेस के पास, और ये टैक्टिकल मूव होगी, स्ट्रेटेजिक मूव होगी। लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। और सब, और आखिर में क्योंकि वो दावा कर रहे हैं F-16 और जेफ थंडर 17 का, पाकिस्तान डिनाई कर रहा है, फिर पायलट तक का दावा कर दिया कि कैप्चर कर लिया। आप कह रहे हैं जहाज है तो वो भी दिखा दें, पायलट कब्जे में लिया है तो जैसे हमने 2019 में लिया था वैसे दिखाया था, दिखा दें। जी बिल्कुल बता देना, बिकॉज मैं तो टोटली डिनाई कर रहा हूँ, 100% डिनाई कर रहा हूँ, एंड विद फुलेस्ट कॉन्फिडेंस एट माई कमांड मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसको डिनाई कर रहा हूँ। बाकी बॉलीवुड के किसी स्टूडियो में जिस तरह इनके पायलट्स वहाँ पे 6 फिल्मों में जहाज उड़ाते हैं, असल में तो ये मार खाते हैं। अभिनंदन ने भी मार खाई, 5 राफेल भी गिर गए, और फिल्मों के अंदर एन जैसी महारत वाले पायलट्स जो है वो दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो ये बॉलीवुड वाला सारा ड्रामा चल रहा है, पाकिस्तान इसको डिनाई करता है, सख्ती से डिनाई करता है, ये सारा झूठ है, और PAF को किसी किस्म का कोई नुकसान
नुकसान नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात हमारे साथ मौजूद थे, वाज़ेह कर रहे हैं कि जवाब बहरहाल पाकिस्तान को देना है, पाकिस्तान ने अभी तक नहीं दिया है। भारतीय तैयारों का गिराया जाना, जो कि 5 तैयारे पाकिस्तान ने गिराए, पाकिस्तान का दावा है, 3 को तो भारत खुद मान रहा है, इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा उनकी जो चेक पोस्ट तबाह की गई, इसके अलावा जो कैजुअल्टीज़ उस तरफ हुई, सिविलियंस की नहीं, नॉन सिविलियंस की, उस पर बावजूद पाकिस्तान कह रहा है कि बदला लेगा और भारत की तरफ से कोई इश्तियाल अंगेज़ी का खतरा मौजूद है। कल जो खबर थी वो एक गलत खबर थी, अमृतसर के हवाले से उसको बुनियाद बनाकर आज भारत ने मजीद एस्केलेशन की और पाकिस्तान इस खतरे को महसूस करता है कि भारत अभी भी मकबूजा कश्मीर में जो कार्रवाइयों को बुनियाद बनाकर और फेक न्यूज़ को बुनियाद बनाकर मजीद आगे बढ़ सकता है, एस्केलेशन कर सकता है। इंडियन मीडिया ने तो रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है कि भारत ने सियालकोट और लाहौर में कार्रवाई तक शुरू कर दी है। जो ड्रोन मार गिराए गए हैं, ये ड्रोन थे किस नौयत के, क्या था? एजाज सैयद आज गए, उन्होंने ऑन ग्राउंड जाके बाकायदा पूरी की पूरी सिचुएशन को कवर किया, देखा, ब्रीफिंग दी, बाकायदा ब्रीफिंग ली, बाकायदा तौर पर ऑब्जर्व किया। उनकी जो जर्नलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है वो क्या इस हवाले से कहती है? एजाज सैयद, बहुत शुक्रिया। एजाज, क्या कहिएगा? सारा दिन ये खबर रही ड्रोन्स के हवाले से, आपने बाकायदा तौर पर देखा, ऑब्जर्व किया, रिपोर्ट किया। बिल्कुल शाहजेब, आपको पता है कि मेरा शुमार उन जर्नलिस्ट में होता है जो पाकिस्तान की जो डिफेंस के हवाले से क्रिटिकल रिपोर्टिंग भी करते हैं। आज मुझे पाकिस्तान एयर फोर्स में जाने का इत्तेफाक हुआ उनकी दावत के ऊपर, और वहाँ पर मुख्तलिफ़ जो इंस्टॉलेशंस हैं हमने देखी हैं। उनकी डिटेल एज ए जर्नलिस्ट एथिक्स मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन जो लिमिटेड बातें हैं वो ज़रूर बताऊँगा जो देख के मैं हैरान हुआ। सबसे पहली बात ड्रोन के हवाले से मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान की तरफ से दिन को पाकिस्तान में ड्रोन्स भेजे गए। सुबह से इत्तलात आ रही थी कि ड्रोन भेजे जा रहे हैं हिंदुस्तान की तरफ से। तो इत्तफाक से जब ड्रोन का मामला, पाकिस्तान में आने का मामला जारी था, तो उस वक्त ब्रीफिंग दी जा रही थी एक बड़ी स्क्रीन के ऊपर कि ये हम बराह रास्त देख सकते हैं कि हिंदुस्तान की तरफ से जब भी कोई एक तिनका भी पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करता है तो उसका हमें पता होता है। जब ये बात वो कर रहे थे तो एट द सेम टाइम उन्होंने हमें ये भी बताया कि जब वो फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करती है तो वो एकदम लाइट जो है ना वो ब्लिंक करती है और एक सख्त रंग का निशान उन्होंने ड्रोन का बनाया हुआ, तो वो आ जाता है हमारे पास। तो उसी वक्त एक जो ड्रोन के 2 जो इशारे हैं, 2 निशानात हैं, वो स्क्रीन पर ब्लिंक करने लग पड़े। तो पॉइंट आउट किया गया कि ये ड्रोन ही है, तो उन्होंने बताया बिल्कुल ये ड्रोन है। एक बताया कि सक्कर के करीब है और दूसरा उन्होंने बताया कि रहीम यार ख़ान के करीब है। तो कहा गया कि आप कोई आर्डर देंगे? उन्होंने कहा हमें आर्डर की ज़रूरत नहीं है, आप देखिए हमारे सिस्टम्स इन प्लेस है। और हमारी आंखों के देखे वो दोनों ड्रोन्स जो कि हिंदुस्तान की तरफ से आए थे, उन दोनों ड्रोन्स को गिरा दिया गया। ये पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है जिसके बारे में मैं आपको सिर्फ एक इशारा दिया, इसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा। अखलाकियात का तकाजा ये है कि वो ऑफ द रिकॉर्ड बातें हैं जिनकी डिटेल में जाना ज़रूरी नहीं, लेकिन सिर्फ ये बताना कि पाकिस्तान की एयर फोर्स के पास कितनी कैपेबिलिटी है ये बताना। यानी साहब, क्योंकि ज़ाहिर आपने खुद ने भी कहा कि आप बहुत क्रिटिकल रिपोर्टिंग भी करते हैं जो कि अवाम ने देखी भी है। आप ये कह रहे हैं जो आपने आंखों से देखा, ऐसा है नहीं कि जो कहा जाए कि पाकिस्तानियों को पता नहीं था और ड्रोन शहरों तक पहुँच गए, पता था, नज़र आ रहा था। जो कुछ आप देख कर आए हैं उसकी बुनियाद पर आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ। और मैं शाहजेब आज से तकरीबन 15 साल पहले मैं डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट भी रहा हूँ और मैं एट दैट टाइम पाकिस्तान एयर फोर्स की कैपेबिलिटीज़ भी देखी थी और आज भी देखी हैं। मैं पेंटागन में अमेरिका की जो मुसल्लह अफवाज हैं उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो भी देख के आया हुआ हूँ। दुनिया के और ममालिक की जो डिफेंस फोर्सेस की कैपेबिलिटीज़ भी देख के आया हूँ और मेरी आंखें खुली की खुली रह गई हैं कि पाकिस्तान की एयर फोर्स जो कि अपने से एक 3 गुना 4 गुना बड़ा भारत है उसका मुकाबला कर रही है। और कैसे कर रही है आप सिर्फ देखिए कि 6 और 7 मई की शब जो भारत की तरफ से 75 फाइटर प्लेन्स जो हवा में उड़े थे। तो मैंने पूछा कि जी आपकी तरफ से कितने प्लेन्स हवा में उड़े थे, तो पता चला 40
कोई एक प्लेन भी आज तक पाकिस्तान का नहीं गिरा। मैं आज की भी बात कर रहा हूँ, आज भारत ने कहा ना कि गिरा, तो मैंने पूछा, मैंने कहा जी आप ये बताएं कि क्या सबूत है हमारे पास कि हम कह रहे हैं कि जी 5 प्लेन्स हमने भारत के फाइटर प्लेन गिरा दिए। तो बड़ा टू दी पॉइंट और स्ट्रेट जवाब उन्होंने कहा जी देखें, हम कोई भी दावा ऐसा नहीं कर रहे जो बाद में साबित ना हो। हम अपना जो दावा करते हैं, एक तो यह है कि हमारे अपने तरीक़ाकार हैं, उन्होंने बताया कौन से तरीक़ाकार हैं, उसकी तफसीलात बताई कि किस तरीके से उनका मॉनिटरिंग सिस्टम मौजूद है, रेडार सिस्टम मौजूद है, जदीद साइबर सिस्टम मौजूद है जो कि सारी चीज़ें उन्हें बता देता है। फिर ग्राउंड के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं जो कि भारत के इलाकों में मौजूद हैं, जिससे ये पता लगा लेते हैं कि किस तरीके से कोई त्यारा गिरा है या नहीं गिरा। तो इन्होंने बताया कि देखिए टेल काउंट होती है, जिस कंपनी का वो जहाज़ गिरा है उसकी कंपनी आज नहीं तो 10 दिन के बाद और 15 दिन के बाद या मैक्सिमम 1 महीने के अंदर वो अपनी टेल बता देगी कि हमारे पास इतनी आ गई। उन्होंने फिर कहा कि हमने 5 जो भारत के त्यारे हैं वो गिराए हैं, 29 के करीब जो 2 ड्रोन जिसका मैं आई विटनेस भी हूँ, 2 ड्रोन्स तो गिरे, तो टोटल कमोबेश 29 ड्रोन्स हैं जो गिरा दिए गए। और पूछा गया कि ये जो ड्रोन हैं ये कितने जदीद हैं, हिंदुस्तान की तरफ से बनाए गए और क्या मेक है उनकी। तो हिंदुस्तान की तरफ से जो भेजे जाने वाले ड्रोन हैं यानी कि कितने ज़्यादा वो रॉबस्ट हैं, कितने ज़्यादा वो तेज़ हैं। तो बताया गया कि जी ये ड्रोन्स जो हैं ये इज़राइल के ताउन से बने हुए हैं, ये इज़राइल मेड ड्रोन्स हैं जो कि भारत की तरफ से भेजे जा रहे हैं। और वो जितनी भी उनकी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी तो वो हो जो हमारी टेक्नोलॉजी को शिकस्त दे, हमारी कैपेबिलिटी को शिकस्त दे। तो हमारी कैपेबिलिटी को तो वो शिकस्त नहीं दे सकी और ना वो दे पाएंगे। उसकी वजह ये है कि गुज़िश्ता जो 3-4 साल हैं, पर्टिकुलरली 3-4 साल, उनमें बहुत ज़्यादा पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी कैपेबिलिटी पे तवज्जो दी। और आपको याद हो बहुत शुक्रिया बताया था।